मैंने 30% का रिटर्न ऐसा ही नहीं बोला, सब लोग 10 to 30% ईजीली कर सकते हैं अगर ये चीज़ें आप लोग फॉलो करते हो। बहुत सारे लोग हैं जो लोग सोचते हैं कि हवा हवा में बात कर रहे हैं, ये तो होता ही नहीं, ये कैसे काम होता है, ये झूठ मूठ का वीडियो डाल रहे हैं, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। इस तरीके से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। इसके बाद जो मैं चीज़ें बताऊँगा जो आपका लाइफ चेंज कर सकता है, मैंने शुरू में ये सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी काम होता है मार्केट में। अगर ऐसे करते करते कोई अगर सही से इस सिस्टम को जान जाए कि इस सिस्टम को करते कैसे हैं, तो ये एक बहुत लाइफ चेंजिंग वाला पार्ट हो जाएगा। मैंने मेरा प्रैक्टिकल, मैंने जो चीज़ें ऑब्ज़र्व किया, मैंने जो जाना कि इसको कैसे करते हैं, इस चीज़ को कैसे हम लोग देख पाएंगे, इस तरीके से काम करता है, ऐसे सच में क्या प्रॉफिट दिखता है। मैं तो हवा हवा में बात नहीं करूँगा क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि पैसा बने यहाँ से, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जितने भी टाइम मैंने फोकस किया कि कम नुकसान पे ज़्यादा टारगेट कैसे ले पाए, ठीक है। छोटा टारगेट मतलब मान लीजिए 1 रुपये लेके अगर 10 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये का टारगेट ले पाऊँ तो वो बहुत ज़्यादा एक बड़ा अपॉर्चुनिटी या फिर बड़ा सक्सेस बोल सकते हो आप लोग कि इस तरीके से भी काम होता है। तो चलिए अभी हम लोग इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे, सभी लोग एक साथ सीखने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस चीज़ को करते कैसे हैं और हमेशा के लिए यही चीज़ काम करेगा कि नहीं करेगा। ये सारा चीज़ें बैक टेस्टेड चीज़ भी मतलब 22 में भी क्या क्या हुआ था वो भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। तो उसके साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मज़ेदार चीज़ आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूँ, जो जान के आप लोगों का होश उड़ जाएगा कि भाई ऐसे भी होता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पूरा A to Z देखेंगे कि किस तरीके से आप लोग कर सकते हो, इसको सीख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हमने एक चार्ट निकल के रखा है, ठीक है। ये पुराना चार्ट है, रिसेंट वाला चार्ट नहीं है। तो मैं प्रीवियस जो पीछे जो कुछ भी हुआ है, कुछ भी स्टॉक में, मतलब जो कुछ भी मुझे स्टॉक मिला है, बड़ा टारगेट दिया है, बड़ा प्रॉफिट दिया है, 1 रुपये लेके 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये का टारगेट दिया है, तो वही सारा स्टॉक के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इधर एक चार्ट है इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का, IRFC का। तो इधर एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है तब एक फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो वो फॉर्मेशन क्या है, वो मैंने बहुत सारे पिछले चार्ट को भी देखा है, 2020, 19, 18, तो पीछे वाले जितने भी चार्ट देखे हैं वो इसी फॉर्मूले को काम कर रहा है। अभी तक भी काम चल रहा है, इसी चीज़ को अभी तक मार्केट देख रहा है कि इस तरीके से भी चलना होता है और इसी तरीके से चल रहा है अभी तक। तो चलिए देख लेते हैं। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक अपसाइड रैली देता है स्टॉक, ठीक है। अपसाइड रैली देने के बाद यहाँ पे एक बेस बनाता है, ठीक है। तो इसको एक स्ट्रेटजी एक बड़े ट्रेडर हैं जो मार्क माइनरविनी के नाम से प्रचलित हैं वो, ठीक है, उनका ये कॉन्सेप्ट है। उसको मैंने भी बहुत सारा बैक टेस्ट किया है, उसके बाद मुझे पता चला कि इस तरीके से इसको देखना होता है, इधर से ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और यहीं से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आप लोगों को कि मार्केट जब ऊपर जाता है तो इधर एक बड़ा सा लेग बनाता है, ठीक है। इसको लेग बनाने के बाद उसके बाद मार्केट नीचे ऐसे 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 करके कंसोलिडेट करते हुए एक बेस बनाता है, छोटा रेंज, ठीक है, छोटा रेंज। तो इस छोटे रेंज के बाद मार्केट जब ब्रेकआउट देता है तो आप मेज़र कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मेज़र करने के बाद हमें पता चलता है कि इधर तक अगर देखते हैं तो 46%, मतलब समझ सकते हो कि अगर एक स्टॉक पकड़ लेते हैं और अगर हम लोग 2 लाख का यहाँ पे बाय करते हैं तो 46% मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख का 1 लाख आराम से निकल सकता है। वो मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, कोई नंबर या कुछ भी मैं कि आप बाय कर लो अंधाधुंध, वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं प्रैक्टिकली चीज़ बोल रहा हूँ कि इस तरीके से काम होता है। और भी एग्जाम्पल है और भी दिखाएंगे, बट इसको ध्यान से देखो पहले। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि एक बेस के बाद जब मार्केट निकला तो यहाँ पे 46% का रिटर्न दिया, ठीक है। अगर हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करें तो हमारा एंट्री इसी पॉइंट के आसपास होता हमारा, ठीक है। इसको
इधर स्टॉप लॉस हम लोग ले लेते इसके पिछले वाले कैंडल के, तो यहाँ पे 2.3% के आसपास हम लोगों का रिस्क रहता, ठीक है। और टारगेट हमारा देखो इधर से इधर तक अगर ले लेते हैं तो पूरा इधर 48% का टारगेट देखने को मिल रहा है। मतलब समझ सकते हो कि कितना बड़ा यहाँ पे डिफरेंस है। अंधाधुंध कहीं पे बाई करना और यहाँ पे बाई करना, यहाँ पे दोनों का कुछ गेम आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद और भी कुछ मेरे पास मैंने रखा है, ठीक है। उसके बाद फिर से सेम फॉर्मेशन हो रहा है, देखो कि यहाँ पे एक बेस बनाया, फिर से यहाँ पे एक लेग बनाने के बाद यहाँ पे एक बेस बनाने के बाद यहाँ से फिर से ब्रेकआउट किया। उसके बाद आप देख सकेंगे कि यहाँ से फिर से यहाँ तक का एक टारगेट, मतलब इसको भी मेज़र कर लेते हैं तो यहाँ से अगर एंट्री लेते तो यहाँ तक का टारगेट, मतलब 81% का रिटर्न यहाँ से मिलता है। मतलब समझो, चीज़ को समझो कि कैसे काम कर रहा है। मतलब एक्चुअल में होता है, मार्केट टारगेट देता है बट इस तरीके से देता है कि एक जब सही स्टॉक होता है, सही स्टॉक को पकड़ते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो बस वही स्टॉक आपको सही पैसा बना के दे सकता है। तो इसी तरीके से दूसरा और भी इसी में ही और भी है एग्जाम्पल, और भी है, ऐसा नहीं कि इसी में से ख़त्म हो गया एग्जाम्पल। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा कि इधर फिर से एक लेग दिया, उसके बाद मार्केट फिर से एक बेस बनाया, ठीक है। मतलब एक बेस के अंदर एक बॉक्स के अंदर चलता गया, मतलब एक साइडवेज मार्केट चला। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से फिर से एंट्री दी है, ठीक है। इस जगह के आसपास एंट्री देने के बाद हम लोगों ने इसको टारगेट लेने के लिए यहाँ पे बैठे, तो इधर से इधर तक हम लोग देखें तो 34%, मतलब समझ रहे हो, जितनी बार एंट्री देगा इस तरीके से उतनी बार वो देगा 30, 40, 80, 90, इतना रिटर्न दे रहा है, ठीक है। मैं कोई आप लोगों को बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप बाय करो सेल करो, मैं जस्ट मेरा व्यू दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से भी काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा कम नुकसान होता है, तो नुकसान एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर हम लोगों का यहाँ पे एंट्री रहता और उसी कैंडल के नीचे अगर स्टॉप लॉस लेते तो हम लोगों का यहाँ पे 3% का 2.9, मतलब 3% ही मान लेते हैं, तो 3% के स्टॉप लॉस के हिसाब से यहाँ पे टारगेट मिलता है 32% का, ठीक है। मतलब समझ सकते हो यहाँ पे 1:11 का टारगेट मिल रहा है, मतलब 1 रुपये दे के 11 रुपये का टारगेट मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है। और भी एग्जाम्पल है, इधर और भी सेम चीज़ है। यहाँ पे अगर मेज़र करते हैं तो इधर भी देख सकते हैं, एक हाई लॉन्ग एक बनाया है लेग, उसके बाद बेस बनाया, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर गया है, ठीक है। तो ऊपर गया है तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो इधर से कैलकुलेट करने के बाद हमें 86% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 86% का, ठीक है। तो 87 है, 87% मतलब आप लोग समझ सकते हो कि कितना प्रॉफिट हो सकता है। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि स्टॉक तो बाई कर लेते हैं बट उनके पास उतना टारगेट नहीं मिलता है, तो वो लोग सोचते हैं कि स्टॉक बाई करते हैं 2, 3, 4, 5% का रिटर्न लेके निकल जाएंगे। तो अगर आपका यहाँ पे एक बार अगर प्रॉफिट हो जाता है और 2%, 4% करके आप लोग अगर नुकसान लेते हो तो दिमाग खराब। यहाँ पे नुकसान के बदले प्रॉफिट ही प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे नुकसान कुछ देखने को मिलेगा ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। बट आपको वो जगह पकड़ने के लिए आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा कि उसको पकड़े कैसे, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा। बट इस कॉन्सेप्ट इस चीज़ को पहले समझो कि इसको करते कैसे हैं, वो होता क्या है। इसके बारे में ज़्यादातर लोगों ने बताया नहीं है कि इसको करते कैसे हैं, ये है क्या असली में। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी ये सारा चीज़ें होता है, ठीक है। तो और भी कुछ है, जैसे यहाँ पे RVNL का एक स्टॉक है, तो RVNL में भी सेम चीज़ें हम लोगों ने देखा कुछ टाइम के बाद। तो इधर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक लेग दिया, यहाँ से यहाँ तक एक लेग दिया, उसके बाद यहाँ पे एक बेस बनाया, फिर से सेम जैसा मैंने बोला। उसके बाद यहाँ से निकलता है स्टॉक, यहाँ से निकलते ही यहाँ तक गया ऊपर तक, इस ऊपर तक, तो 90%, मतलब समझ सकते हो जितना बड़ा बेस उतना बड़ा टारगेट, ठीक है। 90% का टारगेट दे रहा है। और अगर साल में अगर आप एक ही पकड़े स्टॉक
तो समझ सकते हो 90% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो इसी चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि हाँ 30% तो बहुत कम है, उससे ज़्यादा भी आप निकाल सकते हैं। बट ये मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि वही बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर एडुकेशन पर्पस में बोल रहा हूँ कि इसको देखने का तरीका और देखने का सोचो कैसे, वो मैं बोलना चाहता था कि इस तरीके से सोचने के बाद इस तरीके से भी काम करता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, ये नॉलेजफुल लगा कि रियलिटी में बताया आप लोगों को, तो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर देना। उसके बाद आप लोग जो भी मन में आए एक कमेंट कर देना। ठीक है, ज़रूर से कमेंट करना, और इसी तरीके का कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को ऐसा कंटेंट कभी कोई देगा ही नहीं, तो आप जानेंगे कैसे कि मार्केट को इस तरीके से भी देखना पड़ता है।